हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 27 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत तेज़ करना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर 2025 निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? ऑप्शन ए फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, ऑप्शन बी बुटीक ऑनर, ऑप्शन सी होम कैटरिंग सर्विस, ऑप्शन डी सभी विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए रीस्किलिंग, ऑप्शन बी अप स्किलिंग, ऑप्शन सी सेमी स्किल्ड, ऑप्शन डी टेक्नीशियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप स्किलिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए ट्रैवल हिस्ट्री, ऑप्शन बी वर्क एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी फेवरेट किताब, ऑप्शन डी व्यक्तिगत उपाख्यान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, क्या चीज़ बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए बिकम रिच क्विकली, ऑप्शन बी बिकम फेमस, ऑप्शन सी ग्लोबल लीडर, ऑप्शन डी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, वाक्य को उचित शब्द से पूरा करें। द प्लम्बर डॉट 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 द टैप। ऑप्शन ए फिट, ऑप्शन बी आर फिटिंग, ऑप्शन सी इज फिटिंग, ऑप्शन डी वर फिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज फिटिंग। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना होगा? ऑप्शन ए प्रयास करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए, ऑप्शन बी थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लेना चाहिए, ऑप्शन सी किसी और को आपके लिए यह कहने के लिए करना चाहिए, ऑप्शन डी परेशान हो जाएं और प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयास करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, अगर आप लोगों के लिए कोई नया ऐप बना रहे हैं तो उसे टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप ऐप्स बनाने में कितने अच्छे हैं, ऑप्शन बी यह जांचने के लिए कि क्या लोगों को रंग और चित्र पसंद है, ऑप्शन सी क्योंकि दूसरों को अपना ऐप आजमाते हुए देखना मज़ेदार है, ऑप्शन डी यह देखने के लिए कि इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह देखने के लिए कि इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, आधिकारिक मीटिंगों में निम्नलिखित में से कौन सी हरकतें उचित कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाती हैं? ऑप्शन ए फ़ोन की जांच करना और मैसेज का उत्तर देना, ऑप्शन बी कोवर्कर्स के साथ बातचीत करना, ऑप्शन सी मीटिंग में स्पीकर को बीच में रोकना, ऑप्शन डी फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य का कार्यस्थल कौशल कम महत्व वाला होगा? ऑप्शन ए घर से काम करना, ऑप्शन बी डिजिटल टूल के साथ काम करना, ऑप्शन सी कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच, ऑप्शन डी नई टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क डॉट 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 टू शो डॉट 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 हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए हिम हिज, ऑप्शन बी हिम हर, ऑप्शन सी हर हिज, ऑप्शन डी हर हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिम हिज।
द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको ... के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन बी अपेक्षित लाभ, ऑप्शन सी बैंक लोन, ऑप्शन डी निवेश अपेक्षित ग्राहक संभावित कमाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवेश अपेक्षित ग्राहक संभावित कमाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए यह समय की बर्बादी है, ऑप्शन बी यह बहुत कठिन है, ऑप्शन सी मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ, ऑप्शन डी मेरे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। यह ग्रीन वर्क प्लेस ... ऑप्शन ए लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट्स का उपयोग करता है, ऑप्शन बी डिस्पोजेबल आइटम्स और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करता है, ऑप्शन सी हर समय लाइटें चालू रखता है, ऑप्शन डी वेस्ट सेपरेशन और रिसाइकलिंग की अपेक्षा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट्स का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है। ऑप्शन ए मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, ऑप्शन बी यह मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ, ऑप्शन सी मेरे टॉप 3 कौशल हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना, ऑप्शन डी मैं नहीं जानता, मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे टॉप 3 कौशल हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से कौन एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है। ऑप्शन ए जब दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनते तो गुस्सा आना, ऑप्शन बी टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडिया शेयर करना, ऑप्शन सी यह सोचना कि हम कभी गलत नहीं करते, ऑप्शन डी टीम के साथियों के आइडियाज़ और ओपिनियन को ना सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडिया शेयर करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। GST का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑप्शन ए बेकरी के लिए आकर्षक नाम चुनना, ऑप्शन बी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना, ऑप्शन सी सोशल मीडिया पर बेकरी का विज्ञापन कैसे किया जाए इसकी योजना बनाना, ऑप्शन डी यह पता लगाना कि व्यवसाय कैसे बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। किसी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ... ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसके बारे में दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए, ऑप्शन सी इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित करने के लिए, ऑप्शन डी किसी नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उन सभी शहरों का चयन करें जहां नौकरियां उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करना, ऑप्शन सी सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन करना, ऑप्शन डी नौकरी विवरण पर ध्यान न देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20 ... गिग श्रमिकों नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। ऑप्शन ए रोजगार कार्यालय, ऑप्शन बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स, ऑप्शन सी रोजगार समाचार पत्र, ऑप्शन डी प्लेसमेंट सेल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, डॉट 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 किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी बैंक लोन, ऑप्शन सी लाइसेंस, ऑप्शन डी कस्टमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्टमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दी गई जानकारी में से एक है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कंपनी में उनकी भूमिकाओं के बारे में पूछना, ऑप्शन बी उनके घर के बारे में पूछना, ऑप्शन सी उनके अनुभव के बारे में पूछना, ऑप्शन डी ऑफिस टाइमिंग के बारे में पूछना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके घर के बारे में पूछना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने कौन सा अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए उसे व्यक्ति को दोष देना जिसने गलती की है, ऑप्शन बी इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतज़ार करना, ऑप्शन सी चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना, ऑप्शन डी क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, प्रतिस्पर्धा बाजार में ग्राहक को बनाए रखने के लिए एक व्यवसाय मालिक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धियों से मेल खाने के लिए अपनी कीमतें कम करना, ऑप्शन बी अपने ग्राहकों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पहचानना और समझना, ऑप्शन सी ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर विचार किए बिना सिर्फ बेहतर गुणवत्ता पर ध्यान देना, ऑप्शन डी बिना किसी बाजार अनुसंधान के पदों की एक विस्तृत विविधता पेश करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पहचानना और समझना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, सर्च इंजन कौन सा है। ऑप्शन ए फ्लिकर, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।